सर अभी हम अवध केसरी सेना की बात करें, आप उस संगठन के महामंत्री हो और माननीय आपके अध्यक्ष जी हैं नीरज सिंह जी। अभी कुछ दिन पहले उनको जो है पुलिस के द्वारा आधी रात उनके घर से अरेस्ट किया गया। उसके बाद में उन्हें यहाँ से बिना बताए यही बताया गया था कि लेके जा रहे हैं हम डुमरियागंज पुलिस चौकी पे, लेकिन उन्हें भेजा गया जो है गाजियाबाद। तो वो कहानी क्या थी उसके पीछे की, जिसकी वजह से पुलिस ने ये कार्रवाई वो भी आधी रात को किया? क्या वहां पे आपके पास नोटिस उन्होंने भेजा था या फिर अचानक वो कार्रवाई? नहीं, कोई नोटिस नहीं आई थी राष्ट्रीय वो कहते हैं सेना अध्यक्ष महोदय के पास में। ठाकुर नीरज सिंह ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, ऐसा गलत कोई बयान नहीं दिया था। हाँ। वो बयान की कहते हैं वीडियो आप लोग भी देखते होंगे, उन्होंने राजनाथ सिंह, माननीय राजनाथ सिंह पर टिप्पणी की थी, तो गलत टिप्पणी टिप्पणी सही की थी। क्योंकि आप हमारे समाज को टारगेट करोगे, आप हमारे समाज को बोलोगे, हमारे आने वाले भविष्य, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों, सवर्णों के समाज के खिलाफ आप बोलोगे। आप ये बोलोगे कहते हैं कि हाँ किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिया है इस जगत में, कि जो कहते हैं आरक्षण हटा दे। भाई आप किस बेस पे कहते हो कि आरक्षण की जरूरत है? और आरक्षण तो सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था। हाँ, तो जो ये लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 की बात, तो अम्बेडकर ने भी कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहते हैं कि 10 साल के आरक्षण दिया था कि आप इसको अपनी से सुधार लीजिए, उसके बाद ये आरक्षण हटा दिया जाएगा। लेकिन इन राजनीति के कुत्तों ने, यानी कि दलालों ने, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाता गया, आरक्षण देते गए। तो अगर नीरज भैया ने या सेना अध्यक्ष महोदय ने इनके खिलाफ बोल रहे तो गलत नहीं बोलना। भाई कैसे तुम्हारी माँ ने ही दूध पिलाया है कि तुम आरक्षण की बगा वो समर्थन करोगे, सवर्णों का नाश करोगे? भैया तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है क्या? राजनाथ सिंह की मम्मी ने दूध पिलाया है? हमारी माता लोगों ने दूध नहीं पिलाया है? तुम हमको टारगेट करते जाओगे और हम सुनते रहेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय को, हमारे सेना अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह का बयान भी गलत नहीं था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और इसके लिए अगर कहते हैं कि तुम नोटिस भेजोगे, जेल भेजोगे, तो ये भूल जाएगा कि अवध केसरी सहने किया, उसके पदाधिकारी डरने वाले हैं। जेल से हम डरने नहीं है। ठीक है, जेल तो भगत सिंह भी गए थे, जेल तो सुखदेव भी गए थे, राजगुरु भी गए थे। ठीक है, जेल जाएंगे, जमानत होगी। और ये जो भी ये कार्यवाही हुई रात, आधी रात उनके घर पे पुलिस के द्वारा छापा पड़ना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, गलत है। ना आपने कोई नोटिस दिया, ना आपने कोई खबर दी। आप आए, बुला लेकर गए कि हम, जो छलावा है ना, छल है, ये तो आप लोगों की मक्कारी है। आप आए, बुला लेकर गए, आखिर महाकाल ने साथ दिया, सब कुछ हुआ, आप यहाँ से लेकर वहां गए, वो अपना आ गए, घर आ गए। तो ये नीरज भैया ने कुछ भी गलत नहीं कहा, हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा, मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके समर्थन में खड़ा हूं। राजनाथ सिंह ने जो कहा वो गलत कहा। और सर अभी एक पत्रकार बंधु हैं रवि रघुवंशी, जिन्होंने वो बाइट चलाई थी नीरज सिंह जी की, और उन्हें भी जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली बुलाया गया पूछताछ के लिए और उन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप लोगों ने अभी जो है डीएम साहब को भी जो है पत्र सौंपा है वहां पे जाके कि उनकी जो है रिहाई होनी चाहिए। तो ये क्या मामला, रवि रघुवंशी को क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही निंदनीय है। किसी को बुलाकर उसको छलना, छलावा करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं इसको गलत मानता हूं, मैं खड़ा विरोध करता हूं। जैसे कहते हैं कि पत्रकार भारत का तीसरा स्तंभ है और उनको पूरा अधिकार है। उन्होंने, भाई जिसने बयान दिया उसको आपने नहीं उठाया, आप उसको उठा के बंद करते, सेना अध्यक्ष जी को बंद करते। हाँ, पत्रकार तो भाई सबका न्यूज भाई, अच्छा इतनी न्यूज आती है, चाहे वो एबीपी हो, जाए आज तक हो, जाए भारत समाचार हो, बहुत सारी न्यूज आती है। कितने लोगों को आपने बंद किया? माननीय सांसद जी जाकर सीधा कहते कि हमने एक व्यक्ति का मर्डर किया, न्यूज वाली वो चलाते, बताइए उनको भी तो आपने डाली। सोचिए, कहते हैं कि स्वयं कह रहे हैं कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, मैंने अपने हमदर्द में, तो वे जब हमारे समाज पे बात आएगी तो मैं उसको निकालूंगा नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय का काम ही होता है कि वो आपकी खबर को दिखाएं।
इस पर मैं उसके बाद हैदराबाद से जो है ओबीसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन्हें गिरफ्तार देखिए ऐसा है कि जो ये चीजें हुई हैं वो बहुत ही गलत है। मैं इसको बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूँ, और ऐसा नहीं मैं रवि गर्गवंशी जी के साथ में तन मन धन से खड़ा हूँ। 9 तारीख को डेट लगी, उसके पहले मैं दिल्ली जाऊंगा, रवि भाई से मिलूंगा, वहां रहूंगा, और महाकाल चाह तो मुझे साथ लेकर आऊंगा। तो अभी उनके परिवार से बातचीत हुई? परिवार से बातचीत नहीं हुई है। परिवार का जब पहले हम जाए अगले से मिल आए, हाँ। और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि न्यूज है जो कहते हैं कि लोग चलाते हैं, तो क्या सभी न्यूज चैनलों को वो उठा के बंद कर देते हैं? नहीं ना, ना उनको बंद करते हैं, ना उसकी मीडिया हाउस को बंद करवा देते हैं। और रवि भाई ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था? उन्होंने सिर्फ बयान तो ही चलाया था। अच्छा सर, जैसे कि आज ये भी आरोप लगाता है विपक्ष सरकार के ऊपर कि जो मीडिया है उसे कहीं ना कहीं सरकार कंट्रोल करती है। जो सरकार के विरोध अगर न्यूज दिखाता है, जो सच्चाई दिखाती है, उसे या तो फिर वो न्यूज से हटा दिया जाता है या फिर उसे जेल भेज दिया जाता हाँ, तो ये भाई संपत्ति बात है। है। पक्ष के हाथों की कठपुतली तो है ही है। हम्म, पक्ष के हाथों की कठपुतली ना होती तो आज तक एबीपी, इंडिया समाचार, टीवी भारतवर्ष 9 वर्ष, न्यूज 24, जी न्यूज, ये यूजीसी का इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला था दिल्ली में। हाँ, और आप लोग गोदी, भी जाने वाले हाँ, गोदी मीडिया ने कुछ दिखाया? कुछ नहीं। नहीं दिखाया। तेल की जितनी न्यूज आ रही है गोदी मीडिया दिखा रहा है, दबा के रखा गया है। इतना बड़ा कहते हैं कि पूरे जनपद गोंडा में तेल के मामले में पेट्रोल टंकी बंद हो गई, कभी न्यूज ने दिखाया अच्छे से? लेकिन सर अभी तो टंकी पे कोई है ही नहीं, अगर चले जाओ तो खाली बैठे तेल डालने वाले। देखिए यहाँ से कहते हैं कि कुछ होते हैं चतुर, कुछ होते हैं महाचतुर। तो लोगों ने कहते हैं कि खूब खेला। देखिए मैं देश के प्रति नहीं जाऊंगा, ये चीजें गलत हैं कि देश की इज्जत उछालना गलत बात है। मैं देश का समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं कि डंप करना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के साथ, देश जिस परिस्थिति में है उसका साथ दीजिए, ऐसा नहीं है। क्या पहले लोग नहीं जीते दिखाते थे? क्या गाड़ियां नहीं चलते नहीं थे? साइकिल थी, पैदल था, पैदल थे। तो जैसे भी आपने ये कहा कि न्यूज की बात, ठीक, न्यूज पे आ रहे हैं। देखिए ये बिकाऊ है, ये कोई भी न्यूज चैनल देखिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखाए। यूजीसी का इतना तगड़ा विरोध हो रहा है, किसी नेशनल मीडिया चैनल के बारे में आप बता दीजिए कि जिसने इसके बारे में दिखाया हो। कोई ऐसा न्यूज चैनल दिखा दीजिए। वहां रामलीला मैदान में पूरा श्रवण समाज उमड़ना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया। किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया? आज तक, एबीपी, ये न्यूज चैनलों ने किसी ने दिखा तो बताइए मुझे आप। लेकिन अभी सरकार की कोई वाहवाही आ जाए तो सबसे पहले मीडिया दिखाए। अब मोदी चला जाए, हुआ आसाम गया, कहीं हम तो चाहे तो पूरे का ही हुआ ना, हम भी आप लोग के यहाँ के हैं, हम भी चाय बेचते थे। हाँ, चाय बेचते थे। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये जो मीडिया है ये बहुत बिकाऊ मीडिया है। तो पक्ष वाले बिल्कुल ये तो पक्का है कि पक्ष के हाथ की कठपुतली है मीडिया। अब दूर मत जाइए, आप एक गोंडा जनपद की बात ले लीजिए। गिने चुने चैनलों ने रवि भाई के बारे में दिखाया होगा। हाँ, खबर चला है, बाकी नहीं चला, बाकी किसी ने नहीं चलाया। और हमने देखा बड़े बड़े न्यूज वाले नहीं चलाए। भैया कह तो रहे हैं कि ये इकट्ठा ना होना कहीं ना कहीं प्राणघातक है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो। बिल्कुल। लेकिन रवि भाई अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं और आपका साथ देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको अवध के सिलसिला छोड़कर नहीं जाएंगे। यह जानिए, वो तो एक निर्भीक, निडर, साहसी पत्रकार हैं। छपिया में गौ कसी हुई थी, निडरता के साथ उन्होंने छापा। बलरामपुर में हुई थी, छामुरवा का मामला उठाया उन्होंने। सोचिए आप, बड़े बड़े लोगों ने उठाया, लेकिन रवि भाई ने
उठाया। तो ऐसे निर्भीक और ईमानदार का साथ हम लोग छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, जैसे भी आपने गौकसी की बात की, हमारे संत जन भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु बनाई जाए, और आप भी सनातन से हैं। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ जो राजनेता है वो राजनीति की अपनी रोटियां सेक रहे हैं गाय माता के नाम पे, या फिर वो चाहते हैं कि हाँ गाय राष्ट्रीय पशु बने? क्योंकि अभी अगर हम केंद्र में सरकार की बात करें तो 2014 से आज 2026 हो चुका है, लगभग 12 साल होने वाले हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में 9 साल हो गए। लेकिन फिर भी क्या इतने टाइम में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए काफी नहीं? ये सब कुर्सी की दलाली, हम्म कुर्सी के लिए। हम्म देखिए भी आपने कहा, कहते हैं कि सोनी ने कहता कि गाय को राष्ट्र माता। हम्म भाई आपने कहा कि केंद्र में, भाई आपकी सरकार 18-17 राज्यों में थी। अब 20 राज्य के आसपास भाई है 20 राज्य, अरे 20 ना मानिए, 17-18 ही ले लीजिए। हाँ। तो सबसे बड़े तो गौ तस्कर यही है, जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, राजनीति वाले, जो पक्ष वाले हैं। गौ तस्कर सबसे बड़े तो यही है। और अभी वो फंड का जो आया है पार्टी फंड, उसमें 230 करोड़ इन्होंने बीफ कंपनी से लिया। हाँ, बी बम्बई से नहीं है। तो कहते हैं कि कहने मतलब ये चाहे तो राष्ट्रमाता आज घोषित कर दें, भैया हम भी लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि सनातनी है, हिंदू है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो भी है पूर्ण समर्थन करते हैं। गाय को राष्ट्रमाता तो घोषित होना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी इनकी मजबूरी है कि राष्ट्र को, यानी कि पशु, यानी गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, कौन सी इनकी मजबूरी है? ये कहीं ना कहीं कुर्सी की मजबूरी है। तो अगर इनके इनके बस की बात नहीं है तो ये कहते हैं कि कुर्सी छोड़ दें, जरूरत नहीं है। जब आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते हो जिसका दूध पीते हो, तो फिर क्या मतलब है? तो गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब है आपका? इतनी इतनी गौ कसी हो रही है, आए दिन सब कुछ हो रहा है। भाई लगा दो एक बार में आदेश। अरे तुम ना सीख पाओ तो नेपाल से सीख लो। हाँ, छोटा सा देश है। हमें लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश जैसे 4 प्रदेश हो जाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर रखा है। हाँ, नेपाल तुम्हारी नानी पता नहीं क्यों नहीं याद आ रही है, नानी मर रही है, याद आ रही है कि तुम गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमारे। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि सारा खेल कुर्सी का है, सारा खेल राजनीति का है, कि हमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करना है और हमें सिर्फ लूटना है, लूट लूट के धन पतियों को, अरबपतियों को देना है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। अच्छा सर, आपकी जो औध केसरी सेना, क्या इसके द्वारा भी आवाज उठाया जाएगा गाय को राष्ट्रीय पशु? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा कहते हैं भाई, हम लोग तो हमेशा कहते हैं। नहीं, जैसे जिस तरीके से और मुद्दे पर आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हो, तो क्या है गाय जो है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए किया भी गया है, हाँ। किया भी गया है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है। हाँ, अच्छा, इस पे हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका है। तो वहाँ पे कुछ डीएम को ज्ञापन दिया तो उन्होंने कुछ आश्वासन या कुछ दिया? देखिए मैंने क्या कहा आपसे, ये जो बड़ी मछलियां हैं ये छोटी मछलियों को आहार बना लेती है। हाँ, खा जाते, ठीक है। तो इनसे वो कोई कलेजे वाला आदमी नहीं होगा जो इधर बैठेगा। लोग कहते हैं कि भाजपा को लाओ, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। 12 साल अभी आपने ही बता दिया, 9 साल इधर बता दिया। थोड़े बहुत ही हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बचे हुए हैं जो हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, नहीं तो केंद्र की तो बात ही अलग है। उनको खाली पैसा चाहिए, डकैती डाल रहे हैं हर किसी की जेब पर। तो ये चीजें हैं। तो गाय को सर, हम सनातन की बात करें, आप सनातन की हर जगह बात करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ नेता, और वो हमारे हिंदू ही नेता,
लेकिन वही लोग अपने वोट बैंक के लिए दूसरे जातियों के वोट को पाने के लिए सनातन को नीचा दिखाते हैं, सनातन को ढोंग बताते हैं, तमाम तरीके की अपशब्द भाषाएं बोलते हैं।